जनपद में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 20 की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। सीएमओ डॉक्टर बीएस सोडी ने पुष्टि करते हुए बताया कि ठीक होने के बाद आज 29 को घर भी भेजा गया है। वरिष्ठ सपा नेता चौधरी इंद्रसेन ने दिल्ली की सीमा पर धरना दे रहे किसानों के लिए इकट्ठा कराया राशन। गांव देहात से इकट्ठा हुए राशन को ट्रक में लाद कर सिंधु बॉर्डर के लिए किया गया रवाना। गंगो विधानसभा क्षेत्र के गांव से इकट्ठा किए गए राशन में किसानों एवं व्यापारियों ने भरपूर सहयोग किया। झाड़वन फार्म हाउस से किसानों के लिए राशन के तौर पर चीनी, चावल, घी और आटे के बोरे भेजेंगे। ये हमारे सभी समाजवादी किसान इस बात पे एकमत थे कि दिल्ली में जो हमारे भाई बुजुर्ग किसान हमारी लड़ाई लड़ने के लिए गए हुए हैं, उन सब के लिए खाद्य रसद सामग्री इकट्ठा करके भेजने का काम करें। और ये भी दिखाना है कि भाई सरकार ये ना सोचे कि ये कोई विशेष राज्य के किसान वहाँ पे हैं। गांव में जो किसान बैठा हुआ है उसकी भावना भी दिल्ली पे ही है। जो दिल्ली बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं उन्हीं के साथ इनकी ये भावना भी है। जो जिस तरीके से उनकी मदद कर रहा है वो हर तरीके से उनके साथ है। राशन इकट्ठा करके ले जाने का मकसद भी यही है कि गांव की सबकी भावनाएं एक मत है कि सरकार ने जिस तरीके से यह काले कानून पास किया उसको वापस ले और किसानों की मांग को पूरा करें। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोवारका यूनिवर्सिटी को लेकर आगमन पर प्रशासन की अपनी तैयारियों में जुट गया है। डीएम अखिलेश सिंह व एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा पोवारका पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण के दौरान एसडीएम सदर अनिल कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। पुलिस की मिलीभगत से ननौता में हरे आम के पेड़ों पर चल रहा है कुल्हाड़ा। अवैध कटान की सूचना पर ननौता क्षेत्र के गांव ठसका वन विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप। बिना परमिशन के आम के पेड़ काटने पर ठेकेदारों से 15,000 का वसूला गया जुर्माना। डीएम अखिलेश सिंह एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने आरटीओ ऑफिस पर की अचानक छापेमारी। डीएम और एसएसपी को आरटीओ ऑफिस पर देख दलालों में भगदड़ मच गई। आरटीओ ऑफिस में घूम रहे लोगों से डीएम और एसएसपी ने पूछताछ भी की। सरसावा पुलिस ने शातिर चोर को चोरी के सामान व गाड़ी सहित किया गिरफ्तार। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार के अनुसार जबीरन निवासी मुस्तकीम की मुखबिर की सूचना के बाद हुई है गिरफ्तारी। लोकतंत्र सेनानी पूर्व चेयरमैन बालेश जैन का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। कांग्रेस द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के समय में जेल की यातनाएं झेल चुके थे बालेश्वर जैन शास्त्री। एसडीएम नकुड़ हिमांशु नागपाल, तहसीलदार देवेंद्र सिंह, सीओ अरविंद सिंह पुंडीर, चेयरमैन शाहनवाज खान, भाजपा नेता पवन सिंह राठौर सहित काफी लोग अंतिम यात्रा में हुए शामिल। पुलिस प्रशासन द्वारा राजकीय सम्मान के साथ शास्त्री को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम सलामी धुन भी बजाई गई। प्रवाह द्वारा मलिन बस्ती की किशोरियों महिलाओं को अनीमिया की मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में आए स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ यश रोग लैब पर्यवेक्षक एमपी सिंह चावला और प्रसिद्ध सामाजिक संस्था एचटीसी के अध्यक्ष परमपाल बत्रा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कैंप में महिलाओं किशोरियों के हीमोग्लोबिन के ब्लड सैंपल एकत्रित किए गए। पारुल सिंघल ने बताया कि जिन किशोरिया महिलाओं में खून की कमी उनके अगले सप्ताह आयरन टैबलेट, गुड़, चने, तिल एवं अन्य दवा मुफ्त वितरित की जाएगी। हम लोग मेरी संस्था का नाम है प्रभा, जैसे आप बैनर में देख रहे हैं, और ये 5 साल पुरानी संस्था है। हम लोग एजुकेशन, मेडिकल फील्ड और मेडिकल फील्ड में वर्क करते हैं। लाइक एजुकेशन में हम लोगों ने सब एक बस्ती अडॉप्ट कर रखी है, हम वहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं। और मेडिकल में हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं, हमने काफ़ी प्रेग्नेंट वुमेन अडॉप्ट कर रखी हैं जिनका हम पूरा 9 मंथ्स तक उनकी केयर करते हैं और उनकी डिलीवरी में हेल्प करते हैं। आज का जो कैंप है वो एमपी चावला सर जो हैं उनकी हेल्प से लगा है और परम बत्रा जी ने हमारी बहुत हेल्प करी है। इसमें हम आयरन का चेकअप करा रहे हैं। बेट में जनता इंटर कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए निकाली रैली। जागरूक रैली का कॉलेज के प्रधानाचार्य ललित कुमार धीमान ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
कोतवाली प्रभारी आनंद देव मिश्रा, एएसआई राशिद अली खान, कॉलेज के सुभाष सागर, अरुण गौतम सहित एनसीसी कैडेट रहे मौजूद। जैसा कि आप जानते हैं ट्रैफिक नियमों का पालन न करना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। उसी को लेकर ये कार्यक्रम था, ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के संदर्भ में लोगों को जागरूक करना। तो आज कोई रैली वैली निकाली गई है? हाँ, हमारा जो स्थानीय जनता इंटर कॉलेज बेहट है वहाँ के कैंपस से हमारे प्रधानाचार्य जी ने रैली को प्रस्थान कराया है और ये यहाँ कोतवाली से होते हुए तहसील परिसर जो बेहट है वहाँ तक जाएगी। अपराधियों की रोकथाम के लिए मंडी पुलिस देर रात तक करती है गश्त। कोतवाली मंडी के चौकी निर्यात निगम प्रभारी सुशील कुमार क्षेत्र में रात के समय देखे जा सकते हैं एक्टिव। बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर भी रहती है पैनी नजर। रात्रि में ही सड़कों पर घूमने वाले लोगों की जाती है चेकिंग। जनपद में ट्रैफिक का मिजाज इन दिनों बिगड़ा हुआ है, जिससे घंटाघर चौराहे पर भी लगा रहता है हर समय जाम। पुलिसकर्मी ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के बजाय डग्गा मार से वसूली में रहते हैं मशगूल, जिससे लगता है जाम। शहर का दिल कहे जाने वाले घंटाघर पर पुलिस बूथ के समीप डग्गा मार वाहन खड़े रहते हैं, जिससे लगता है जाम। जनता जाम से परेशान, अधिकारी बेखबर। देवबंद में चोरों का आतंक। मंगलौर बस अड्डे के समीप रिपेयरिंग की दुकान में घुसे चोर। चोरों ने शटर उखाड़कर दुकान में रखा हजारों रुपए का सामान किया साफ। पुराना ट्रैक्टर, स्पेयर पार्ट्स व अन्य सामान हुआ है चोरी। ये यहाँ 6 महीने में साल भर में 2 बार होगा। क्या नाम देकर इनकी दुकान फटी। पीछे भी 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। इनका ऐसे किसी से कोई लेना देना तो है नहीं। ये अपना मेहनत कर रहे हैं बेचारे, अपना पेट पाल ले, और रोजगार भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। और दोबारा फिर इनकी दुकान फटी, 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान फिर है इन लोगों को। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को देख रखनी चाहिए। इनका नुकसान हुआ, इस पर गौर फिक्र करनी चाहिए। नगर निगम द्वारा गोपाल नगर में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, मचा हड़कंप। परिवर्तन दल अधिकारी बीएस नेगी के नेतृत्व में चलाए गए अतिक्रमण अभियान में सड़क पर किए गए अतिक्रमण को किया गया धराशायी। पात्र लोगों को नहीं मिल रहा है योजनाओं का लाभ। उक्त आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता संजय वालिया जिला अधिकारी से मिले। संजय वालिया का आरोप था कि रामपुर मनिहारन में नेत्रहीन मां बेटे का मिलने वाली पेंशन भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सरकार जरूरतमंद लोगों को मदद करना चाहती है, लेकिन भ्रष्ट कर्मचारी उसे बीच में ही कर देते हैं बंदर बांट। हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा अनेकों योजना चलने का काम हो रहा है। कल मैं गांव पिलखनी में पहुंचा तो वहां देखने को मिला इतनी योजनाएं होने के बावजूद भी दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे गांव में, उस गांव में मैंने देखा कि एक माता और एक उनका बेटा जो जन्म दिखाई नहीं देता। माता 70 साल की है और बेटा भी लगभग 40-45 का है, दिखाई नहीं देता है। इनकी पहले पेंशन बंधी हुई थी। प्रधान ने, सेक्रेटरी ने पेंशन रोकने का काम कर दिया 1.5 साल से। ना कोई राशन कार्ड इन लोगों के पास है, ना मकान है, दूसरों के सारे जीने का काम हो रहा है। लेकिन इतनी योजनाओं के बाद हमारे अधिकारी अंधा होने का काम कर रहे हैं और इनकी तरफ देखने का काम नहीं कर रहे हैं। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव 18 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। मतगणना 19 दिसंबर को होगी। चुनाव अधिकारियों के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव की सभी तैयारियां हो चुकी हैं पूर्ण। मतदान के लिए 4 बूथ पर वोट डाले जाएंगे। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी मतदान कक्ष में कराया जाएगा। हमारा बार एसोसिएशन का, सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन का चुनाव 18 को होगा और 19 को मतगणना होगी। इसके लिए हमने जो व्यवस्था की है, 4 बूथ हैं, 4 बूथ होंगे। 4 बूथ पर 1403 कुल मत होंगे। 1403 मत होंगे कुल, जिसमें जो है बराबर लगभग डिवाइड किए हैं हमने चारों बूथ पर। और इसमें विशेष रूप से सैनिटाइजेशन का, जो गवर्नमेंट की जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है, उसका जो है फॉलोअप किया जाएगा। सैनिटाइज किए जाएंगे, बिना मास्क के कोई वोट नहीं डलेगा। 50 से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ मतदाता इकट्ठे नहीं होंगे। ये व्यवस्था की है। फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट द्वारा पेपर मिल रोड पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। युवाओं में देखा गया काफी उत्साह। आज ये क्या नाम है, थैलेसीमिया बच्चों के लिए छोटे रक्तदान शिविर गली मोहल्ले जाकर वैन के माध्यम से हम लोग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आम जन के अंदर एक जागरूकता फैल चले। उसी को
लेकर आज यहाँ BGS नगर में फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट ने सरकारी ब्लड बैंक के सहयोग से आज यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। गंगो नगर पालिका की ओर से अलाव का इंतजाम किया गया है। लगातार बढ़ रही ठंड के मद्देनजर की गई अलाव व्यवस्था। नगर के मुख्य चौराहों पर लकड़ी डालकर सर्दी में राहगीरों के लिए आग का प्रावधान किया जा रहा है। नागल के नेशनल मॉडल इंटर कॉलेज में श्री भागवत पुराण कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। कथा आयोजक अजय भटनागर ने बताया कि यह कथा पंडित संजय प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी सिद्ध पीठ श्री शाकुंभरी देवी जी के मुखारविंद द्वारा सुनाई जाएगी। कथा के आयोजन से पूर्व कस्बे में महिलाओं द्वारा कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा प्राचीन शिव मंदिर से आरंभ होकर कथा स्थल पर संपन्न हुई। इस अवसर पर मास्टर महेंद्र सिंह त्यागी, वत्सराज त्यागी, डॉक्टर अनिल रल्हन, मास्टर ब्रजेश त्यागी, उषा उपाध्याय, सारिका वालिया रहे मौजूद।